दो प्रकार की नदियों का वर्णन किया गया है साहित्य में। बोला एक दूरक कूलक प्लावनी धारा, एक आत्मक कूलक प्लावनी धारा। दूरक कूलक प्लावनी धारा कौन है? बोला हरिद्वार में चले जाओ, जाकर के गंगा के घाट में, बनारस में चले जाओ, दशाश्वमेध घाट में, प्रयाग में चले जाओ महाराज, वहाँ जो संगम का घाट है वहाँ पर जाकर के स्नान कर आओ। ये जो नदियाँ बह रही हैं, ये जो सलिलाएँ बह रही हैं, वहाँ जाने के लिए आपको पहुँचना पड़ेगा। और वहाँ जाने के बाद भी हरिद्वार में लिखा हुआ रहता है कि भैया बहुत अंदर मत जाना, और जाना तो सीकड़ पकड़ के जाना, चेन पकड़ के जाना, पानी बहुत गहरा है, अगर अंदर गए तो डूब के मर सकते हो। तो वो दूरक कूलक प्लावनी धारा है। और एक आत्मक कूलक प्लावनी धारा है, यह भी सलिला है, यह भी यमुना है, यह भी गंगा है, जो तुम्हारे आत्मा के करीब से बहती है। ये कौन है? कहा ये भागवत रूपी गंगा है, यह महाराज श्री रामचरितमानस रूपी गंगा है, यह पुराण रूपी गंगा है, यह वेद उपनिषद रूपी गंगा है, जो तुम्हारे आत्मा के करीब से बहती है। उन नदियों में नहाने का मर्यादा भिन्न है, इन नदियों में नहाने का मर्यादा भिन्न है। अगर उन नदियों में नहाने गए हो और अगर वहां डूब गए तो मर जाओगे, और यहां डूब गए तो तर जाओगे। ये डूबने वाली जगह है और वो तैरने वाली जगह है। खबरदार यहां तैरना मत, यहां बहुत लोग तैर रहे हैं। 7 दिन हो गए अभी तक ये कथा हुई नहीं, तैरो मत, जो मिला है यथेष्ट है। इस कली काल में जितना श्रवण कर लिए उसमें से एक सूत्र भी लेकर अपने जीवन में चल पाए, केवल मीमांसा करने के लिए कैंची बन करके क्या बोला, क्या नहीं बोला, क्या सुना, क्या नहीं सुना। पहले दिन से ये कह रहा हूं कि भैया अगर तुम ज्ञानी हो, संपूर्ण ज्ञानी हो, तो अब मौज में रहो, सुनने की भी क्या जरूरत है। और ज्ञानी नहीं हो तो उंगली कैसे उठाते हो, क्या सही है क्या गलत है। ये दोनों ही गड़बड़ है। अगर पूर्ण ज्ञानी हो तो जरूरत क्या है, मौज में रहो, आनंदित रहो। और अगर पूर्ण ज्ञान नहीं है तो किस ज्ञान के बल पे कह रहे हो कि ये सही है या गलत है? कौन से ज्ञान के बल पे कह रहे हैं? ये दोनों ही व्यर्थ हैं। भागवत की कथा, भगवान की कथा, भक्त की कथा, बस कानों के दोनों से श्रवण करो। पृथु के जैसे 10-10 हजार कान मांगो। राजा पृथु ने 10,000 कान मांग लिए। भगवान ने बोला ले आ भाई, दर्जी बुलवा लिया, बोला शरीर का माप ले ले इसका, 10,000 कान लगाएं कहां? 4.5 फुट का आदमी है, बोला 10,000 कान दे दो। बोला 10,000 कान का अर्थ यह है इन्हीं 2 कानों में 10,000 कानों की शक्तियां दे दो कि दुनिया में चाहे कुछ भी होता रहे, कितना भी डिस्टर्बेंस होता रहे, कोई भी डिस्टर्ब करने को राजी हो, परिवेश परिस्थिति विरुद्ध हो, उसके बाद भी जहां श्री कृष्ण और बलराम की कथा हो तो मैं 10,000 कानों की शक्ति से उन कथाओं को सुन सकूं। ये पृथु मांग रहे हैं, उन कर्ण की शक्तियों को मांग रहे हैं, उन शक्तियों से कथा का श्रवण करना है। जैसे किसी से पूछे कि भैया आप भात कब तक खाओगे? अब ये कौन सी बात पूछ रहे हैं गुरुजी? रोटी कब तक चलेगा? बोला जब तक चोटी रहेगी तब तक रोटी चलती रहेगी, जब तक जिंदा हैं तब तक खाएंगे। तो रोटी तब तक खाओगे जब तक जिंदा हो, भात तब तक खाओगे, अन्न तब तक खाओगे। शरीर की पुष्टि के लिए अन्न भी ब्रह्म है, तो उस अन्न का ब्रह्म के रूप में सेवन कर रहे हो। तो मन की पुष्टि के लिए और इस मन के रोगों से मुक्त होने के लिए और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्म तत्ववेता होने के लिए आत्मा की एक खुराक श्रीमद् भागवत और सत्संग के लिए क्यों पूछते हो कि कितनी बार करनी है? जब तक जीना है तब तक पीना, जब तक जियो खूब पियो, छक के पियो। एक शराबी का शराब नहीं छुड़ा पा रहे हैं पूरी जिंदगी में, बुढ़ऊ भी हो जा रहे हैं तब भी आ रहा है मुझको यारो माँ। अरे बाबा अब तो छोड़ दो। अरे अब तो मरना है, अब क्या छोड़ दें, पूरी जवानी पिया तो अब पी लेते हैं। वो मरते मरते भी नहीं छोड़ता शराब को। और कथा में पूछते हैं कि कब तक पिए, कब तक कथा सुने, कब तक सत्संग करें, कब तक गुरुदेव के पास आना होगा? ये कोई प्रश्न है? पूरी जिंदगी, हर समय। और मजबूरी नहीं है, ये कोई मजबूरी नहीं है। ये वही बात है, अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा,
ये ऐसे ही है, अगर जीवन में आनंदित रहना होगा तो नंद के लाला के कथा आपको सदा सुनना होगा, बलदाऊ की कथा आपको सुन। आनंदित रहना है तो सुनो, नहीं रहना मत सुनो। मजबूरी थोड़ी है, कोई जरूरी थोड़ी है, तुम्हारे ऊपर कोई संविधान थोड़ी लादा गया है। ये तो धार्मिक संविधान है। धार्मिक संविधान मानने न मानने के लिए आप बाधित नहीं हो। मेरे गुरुदेव भगवान सदा कहा करते कि भैया सुनीति और सुनियम किसी को बाध्य नहीं करते। मानना है बड़ी अच्छी बात, नहीं मानना है और अच्छी बात। भारतीय संविधान नहीं है कि नहीं मानोगे तो राष्ट्रद्रोह में अंतर कर दिए जाओगे, अगर किसी धारा के विपरीत में पकड़ लिए गए तो जेल में डाल दिए जाओगे। ये धर्म की मर्यादाएं हैं तुम्हारे ऊपर। हां, पर ये जेल दिखाई नहीं पड़ेगा, पर वो जो नरक के जैसा जीवन होगा वो तुम्हें जीना पड़ेगा। धर्म विहीन जीवन पशु की तरह होता है और पशु का जीवन पराधीन होता है। अगर धर्म विहीन जीवन जियोगे तो पशुता का जीवन जियोगे, कभी पूर्णानंद में प्रविष्ट नहीं हो पाओगे। बट ये चॉइस तुम्हारे ऊपर है। चुनो तो भी ठीक, न चुनो तो भी ठीक। कोई नहीं कहने जाएगा कथा सुनो, नहीं गोली मार देंगे, ऐसा सुना कभी किसी को? सत्संग करो, नहीं बहुत मार मारेंगे, ऐसा सुना कभी किसी को? इट्स योर चॉइस। चाहो तो सिनेमा देखी आओ, चाहो तो रबड़ी खाई आओ, चाहे तो घूम के चले आओ, मॉल से चले आओ, चाहे तो कथा में बैठ जाओ, कोई बाध्यता नहीं है। पर धर्म पालन के बिना जीवन पशुवत है और पशु कभी आनंदित नहीं हो सकता। वो चारा वारा खा के कभी सुखी हो सकता है, फिर डंडा खा के दुखी हो जाएगा। तो अगर वो जीवन चुन लिया है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी मर्जी, आपकी मर्जी, आपका जीवन, चुनाव भी आपका, आपका मत जिसको चाहे उसको दे, मतदान काला टीका लगवाइए, जिसको मन उसको दीजिए, आपका मत है, जबरदस्ती थोड़ी है। वैसे चुनाव भी आपका है। धर्मयुक्त जीवन जीना चाहते हैं या धर्म विरुद्ध जीवन जीना चाहते हैं, ये भी चुनाव आपका है। कथा में बैठना चाहते हैं, नहीं बैठना चाहते हैं, ये आपका मर्जी है। कथा में बैठ के भी इधर उधर कामिनी कांचन कुर्मी कलेवर कादंबर की बात करना चाहते हैं या व्यासपीठ से प्रवाहित हो रही तुम्हारे जीवन के अनंत समस्याओं के समाधान के रूप में श्री कृष्ण के इस महान ग्रंथ से, बल्कि श्री कृष्ण ही जो ग्रंथ स्वरूप आए हैं उनमें से निकले सूत्रों को तुम एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे और अपने जीवन में आनंदित होगे। ये चुनाव भी तुम्हारा है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी की तरफ से। आप सब अपनी मर्जी से ही बैठे हो, अपनी मर्जी से ही आए हो। निमंत्रण भी सबको नहीं मिला होगा, सबके घर कार्ड थोड़ी गया है। पर विवाह में कार्ड न मिले तो नहीं जाओगे। पर भागवत तो अपना है, ठाकुर का है। ठाकुर जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। कार्ड फाट गयो भाड़ में, काटते का मतलब है हमें। ठाकुर जी की भागवत कथा चल रही है, ठाकुर जी की दिव्य महाराज सलीला बह रही है। पुण्य सलीला में हम भी जाके डुबकी मार करके आ जाए। गंगा जी में जाना होगा, थोड़ा दूर जाना होगा, यमुना जी जाना होगा, थोड़ा दूर जाना होगा। पर जरा देखो, तुम्हारे बाजार में ही भागवत रूपी गंगा और यमुना का आगमन हो गया है। तुम तो यहीं बैठ करके स्नान कर सकते हो, मज्जन कर सकते हो, पान कर सकते हो, यह सब यहीं पर संभव है।